अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा पेश खिदमत है अहमद फराज। और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अरसलान खान शानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो उस तमाम मुतवसत तबके जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। काफ़ी मालूमात उनसे शेयर की जाएंगी कि अगर आपने घर बनाना है, आपने जगह लेनी है, उससे पहले आपने किन बातों का ख्याल रखना है। घर बनाना है तो आपने क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। और आज के टाइम पे एक जो नॉर्मल फैमिली है जिसमें आप कह सकते हैं मियाँ बीवी दो बच्चे हैं, उनके रहने के लिए घर कितने मरले का होना चाहिए और कितने में बनेगा, ये तमाम चीज़ें डिटेल में बात करेंगे हम शानी खान से। सर, जिस तरह के हमने डिस्कस किया, पहला सवाल था हमारा, अगर किसी ने कहीं पे जगह लेनी है तो जगह लेने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? जगह लेने से पहले इस तरह ना अहमद भाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने चाहिए उसके कि आया वो जगह डॉक्यूमेंट्स में ठीक है कि नहीं। मतलब ये है कि आप उसमें शरीकेदार खाता जब होते हैं बाद में मसाइल पैदा होते हैं। और फिर उस बंदे की रेपुटेशन देखें, उस बंदे की कि वो जो ऑलरेडी उसकी क्या रिप्यूट चल रही है उस जगह पे। फिर डॉक्यूमेंट्स तो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि गरीब आदमी तो ले तो उसके लिए फिर थाना कचहरी और चक्रों में पड़ना, फिर मज़ीद लंबे चक्रों में नहीं पड़ा जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स पहले ले, चेक करें उनको, और उसके बाद वो फिर बंदे की रेपुटेशन देखे, फिर उसके बाद रेट ये वो सारा कुछ किसी समझदार बंदे के साथ रख ले। अगर कोई उसको सिंसियर बंदा मिलता है तो जो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो गाइडलाइन देते हैं। तो बेहतर यही है कि किसी वो समझदार बंदे से जो स्टील के साथ जो वो कंसर्न हो उसके साथ वो मशवरा करके जो करे। इस तरह खुद जो समझदार बनने की जो है ना, ये लैंड में आजकल बड़े जो चक्कर फ्रॉड मसले मसाइल हैं, ये हर बंदे की समझ से बाहर हैं। शुक्रिया। अच्छा, तो सबसे पहले जो चीज़ हमने इस आंसर में से, इस जवाब में से हमें मिली कि आपने कोई भी जगह लेनी है तो आपने जगह के डॉक्यूमेंट क्लियर करने हैं। आपने जगह जो आदमी बेच रहा है, सेल कर रहा है, उसकी रेपुटेशन देखनी है। आजकल एक चक्कर चलता है फाइलों वाला, लोग फाइलें ले लेते हैं, जगह ट्रांसफ़र नहीं होती। उसके बारे में आपका क्या मशवरा है? वो इस तरह ना जी कि आप जो बात कर रहे हैं फ़ाइलों की, तो ज़्यादातर सोसाइटीज़ में होता है कि फ़ाइल सिस्टम होता है, लेकिन बेहतर ये कि उन्हें बाकी हैं तो रजिस्ट्री हो रही है, वो करके दे रहे हैं, तो बेहतर यही है कि वो रजिस्ट्री वगैरह करवाए। मतलब बेहतर ऑप्शन वही है कि आपके नाम पे आपकी जगह होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगर किसी ने मकान बनाना है अपने रहने के लिए, एक तो होता है इन्वेस्टर मकान बनाते हैं, कैसा भी मटेरियल लगाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अपने रहने के लिए मकान बनाना है तो सबसे पहले किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और एक घर बनाने में क्या क्या पॉइंट होते हैं जो नोट करने चाहिए? घर बनाने के लिए ये होना चाहिए ना, अगर 3 मरले 4 मरले 5 मरले पे बनाना है, जो घर बंदे की जो पहुँच में है, इससे कई लोग तो ये नहीं देखते कि सीवरेज मतलब उधर है कि नहीं, बाद में पानी खड़ा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल दूर होता है, वो बाद में मसले मसाइल होते हैं। तो गैस का तो चलो सिलेंडर से भी काम चल जाता है, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बंदे को, सीवरेज का। फिर गाड़ी की जो अप्रोच है, रोड से गाड़ी अंदर आ सकती है नहीं आ सकती, अगर गाड़ी भी आपने इन करनी है गेट से, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। फिर वो मतलब इसके बाद वो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करे। अगर तो उसकी गाड़ी का इशू नहीं है तो फिर तो चलो छोटी मोटी जगह पे भी ले ले। बेहतर ये है कि गली थोड़ी कुशादा होनी चाहिए घर बनाने के लिए, और सीवरेज का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। मतलब सीवरेज होनी चाहिए और गली आपका इमरजेंसी कभी किसी के साथ भी हो सकती है, तो एटलीस्ट गाड़ी एम्बुलेंस आपके घर तक जानी चाहिए। ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज के दौर में, आज जिस तरह की जुलाई चल रहा है, 2024 है, एक 3 मरले का घर सिंगल सेट बनाने में एक रैंडम कितनी कॉस्ट आ जाएगी? देखें जी, वो डिपेंड करता है बंदे की अपनी वो किस तरह का बनाता है। वो बहुत अच्छा बनाना चाहता है, वो नॉर्मली बनाना चाहता है, या वो फिर बिल्कुल सिंपल बनाना चाहता है। सिंपल भी कम अज़ कम इस दौर में, हालांकि बड़ी महंगाई है, लेकिन बंदा सही खुद मतलब हर चीज़ को मैनेज करे तो 25-30 लाख रुपए में बन जाता है। अच्छा, एक और हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि अगर हमने कोई भी प्लाट लेना है तो हम तो किसी प्रॉपर्टी वाले के पास या किसी मिड मैन के पास जाते हैं, ऐसा क्या तरीकाकार है कि हम डायरेक्ट ओनर से रब्ता करें? क्या आपके ख्याल में क्या बेहतर चीज़ है, प्रॉपर्टी वाले के पास जाना चाहिए या डायरेक्ट बेहतर ओनर तो से? यही है कि जी आपको अगर डायरेक्ट ओनर के साथ बात हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपने एग्रीमेंट भी करना है तो ओनर से करें, ना कि उसकी क्योंकि कानूनी तौर पे ना किसी बंदे का ज़मीन है तो उसका भाई बेटा कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता। एग्रीमेंट वही बंदा कर सकता है जिसके नाम पे ज़मीन हो, क्योंकि हमारे सामने काफ़ी मसले मसाइल आए हैं, लोगों के दोस्तों यारों ने एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, फिर ओनर को पता ही नहीं है, बाद में मसले मसाइल बने हैं। तो डीलर्स भी ये भी एक काफ़ी टॉप वगैरह रखते हैं, जो ओनर को और रेट बताते हैं, बेचारा जो ख़रीदार होता है उसको और रेट बताते हैं, वो फिर नुकसानदेह होता है जो परचेज़र होता है उसके लिए। बेहतर यही है कि वो मालिक के साथ खुद डील करें। और सारे प्रॉपर्टी वाले तो नॉर्मली ऐसे नहीं होते कि मैं आप कहूँ अपनी कमीशन वगैरह पे भी काम चला लेते हैं, लेकिन मोस्टली आजकल जो रुझान देखने में आया है, जो रातों रात ये
पैसे कमाने के चक्करों में अगर 10 लाख की डील में है तो 15 लाख वो कहेंगे कि आप ओनर मांग रहे हैं, तो इस तरह वो बेहतर नहीं। बेहतर यही है कि वो इस तरह करें कि ओनर को खुद ट्रेस करें, या उस जो डील करवा रहा है अगर डीलर है उसको कहें कि हमें ओनर के सामने बिठाए, और एग्रीमेंट भी करना है तो ओनर के साथ करें बजाय किसी और बंदे के साथ। मतलब कितने भी कम्युनिकेशन है ट्रांसपेरेंट होनी कोशिश चाहिए। करें, हाँ, जब वो दोनों बंदा ओनर क्योंकि- बैठे हैं तो उस टाइम तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। बिल्कुल। अच्छा, लोगों का एक और क्वेश्चन था, जब हम किसी से प्लाट लेते हैं या प्लाट सेल करते हैं उसके अंदर टैक्स किस किस पार्टी ने कितना देना होता है, क्या सीन होता है इसका? टैक्स तो देखें जी, आजकल जो गवर्नमेंट की तरफ से सेल परचेजर पे जो सेलर है उस पर आजकल जो गेन टैक्स है जो वो बेचता है ज़मीन, उस पर कुछ है। ज़्यादातर जो ज़मीन परचेज़ करता है ज़्यादा टैक्स उस पर है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको कि आप जो ज़मीन ट्रांसफ़र प्लाट ट्रांसफ़र कराने जाएँ तो अपनी चीज़ें जो है सारी अपने आप से जमा कराएँ, क्योंकि आप चीज़ें और होती हैं आपको बताई और जाती हैं। इस वजह से भी काफ़ी सारा जो है बंदे को अगर फॉर एग्जांपल लाख रुपए कास्ट आ रही है प्लाट ट्रांसफ़र पे, तो वो आपसे 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपनी जो फीसें हैं खुद जमा कराएं बैंक में, और ख़ुद जो है सारे कोशिश करें अपना टाइम निकालें। अपना टाइम आप नहीं निकालते तो इस वजह से आपको ये भी लॉस हो जाता है। मेन टू से कि जब भी हमने कोई प्लाट लेना है, कोई प्रॉपर्टी हमने परचेज करनी है, तो बायर सेलर दोनों को टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट की फीस सबमिट करनी पड़ेगी जो उनकी एप्लीकेशन पे आएगी। शान भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो भी थी काफ़ी फेवरेबल होगी, काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और वीडियो के बारे में अपने जो कमेंट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में मिला के बताइएगा। आपको वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।